हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। अभी बच्चों हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज आपका जो है साइंस का केमिस्ट्री की मैम जो है नहीं आ रही हैं, तो हम इसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करते हैं। सारे बच्चे फोकस करें। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ अ वेरी जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत जो है आपको लोगों को भी जो है इंटरेस्ट आ रहा होगा। जैसे कई बच्चों ने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर जवाब दिए थे कि किस तरह से उनके अंदर भी जो है जागरूकता है और किस तरह से उन्होंने कई लोगों को जो है जागरूक किया था। तो आप लोग भी जो है इसके लिए जो है टू सेव योर प्लानेट, अर्थ को सेव करने के लिए है आगे आए और ज्यादा से ज्यादा जो है स्टेप उठाए टू सेव योर प्लानेट। क्लियर? तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो अभी हमने बच्चों पढ़ा था कि किस तरह से आप क्या चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल जो है इरोडेड प्लानेट जो है आप देना चाहते हैं, जिसके नेचुरल रिसोर्सेज को हमने ओवर यूज कर लिया है, ऐसा प्लानेट देना चाहते हैं आप, या आप उसको जैसा अपने हरा भरा अपने फोर फादर से जो है इनहेरिट कराए वैसा आप प्लानेट देना चाहते हैं। अगर वैसे प्लानेट अगर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचें तो आपके माइंड में क्या आएगा बच्चों? ऑब्वियस है कि आप भी चाहेंगे कि नहीं भाई, जैसा हमने इनहेरिट करा है वैसे हम उनको दे। क्लियर? एकर्स अ ईयर। तो अभी हम यहाँ पे जो है डेटा जो हमारी आई है एज कैलकुलेटेड, क्या कैलकुलेट है कि 40 to 50 मिलियन 40 to 50 मिलियन एकर्स पर ईयर, राइट? इरोड हो रहा है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। अब सारे बच्चों को पता होगा कि जो क्या होता है डंग, क्या होता है गोबर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं डंग। तो डंग किसके लिए यूज होता है बच्चों? फर्टिलाइजर। सॉइल की फर्टिलिटी को या फर्टाइल बनाने के लिए, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डंग। अगर हम उस डंग को, जैसे यहाँ पे भी कई लोग जो है उसके जो हिंदी में उपले या कंडे बना के जो यूज करते हैं बर्निंग के लिए, तो हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? अपने सॉइल को, जिसको फर्टाइल बनाने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए हम किसको यूज करते हैं? डंग को यूज करते हैं। बट अभी हम किस लिए यूज करें? क्योंकि फॉरेस्ट जो है इतने रैपिडली हम कट कर रहे हैं कि हमें जो है उसका जो है ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ रहा है। और डंग को हम जो है, यहाँ पे क्या लिखा है? एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर। क्योंकि डंग क्या है? एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिनको जो है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए हम यूज करते हैं। बट अगर हम उसको जलाने के लिए यूज करेंगे तो कहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ेगा? सॉइल पे। क्लियर? कि हम जो है उसको जलाने के लिए यूज करें तो सॉइल में क्या डालेंगे? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो पेड़ के कटने से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्लियर? द वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक ने क्या एस्टिमेट करा है? दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट। अब 5-fold क्या होता है बच्चों? 5 टाइम्स। 5-fold में 5 टाइम्स। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। अगर आप 2000 में फ्यूल वुड को बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? 5 टाइम्स उसको इंक्रीज करना है। एक बार दो बार से नहीं होगा, कितने टाइम्स करना है? अगर उससे बाहर आना है आपको तो कितने टाइम्स करना है आपको? 5 टाइम्स जो है इंक्रीज करना है, 5 टाइम्स जो है उसको बढ़ाना है। कि हमें जितने की जरूरत है उससे जो है अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हमने अपना जो है फॉरेस्ट को हमने कितना डिस्ट्रॉय किया है, कितना हमने उसका यूज करा है, कि हमें जो है 5 टाइम्स जो है इंक्रीज करना है सो दैट कि हमारे जो डिमांड है फ्यूल वुड की इन द ईयर 2000 तब आपकी जो है फुलफिल होगी। क्लियर? जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। अब जेम्स स्पेथ कौन है बच्चों? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है।
सेट द अदर डे, अब दूसरे दिन कौन, ये तो हमारी वर्ल्ड बैंक की थी रिपोर्ट कि हमारा जो है फॉरेस्ट इतना वो हो रहा है, इतना जो हमने उसको यूज कर लिया है, ओवर यूज, कि अगर हम 5 टाइम्स भी अगर उसको इंक्रीज करते हैं तभी हम बाहर आएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट को इन 2000 में उसको पूरा करेंगे। क्लियर? जेम्स स्पेथ ने नेक्स्ट ये क्या बोला, कौन थे वो, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड resources institute, said the other day we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. अब यहाँ पे जेम्स स्पेथ क्या कह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है हमारे वर्ल्ड रिसोर्सेज के, तो वो बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट, कि हम जो है अपने फॉरेस्ट को लॉस कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं कि भाई 1 एकड़ में 1 सेकंड में क्या है 1 एकड़, तो 1 सेकंड में क्या बोल रहे हैं वो 1 एकड़। बट ये क्या है हमारे गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग है, बट अगर इससे भी ज्यादा जो है वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट, but it is much closer to an acre and a half to a second. But वो क्या कह रहे हैं 1.5 एकड़ 1 सेकंड में, उनकी रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं कि हम 1 सेकंड में जो है 1.5 एकड़ जो है लैंड फॉरेस्ट को लॉस कर रहे हैं। क्लियर? तो कई बार होता है ना कि जितना हम पढ़ते हैं बट उससे ज्यादा जो है हम हमारे जो है जो भी फैक्ट्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जेम्स स्पेथ ने जो है उन्होंने, क्योंकि प्रेसिडेंट है वो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि हमारी फॉरेस्ट कितना जो है वी आर लॉसिंग, इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकंड, की 1 सेकंड में मे भी जो है 1.5 जो है, क्योंकि हमारी जो है रिपोर्ट क्या कह रही है कि हम 1 सेकंड में क्या कर रहे हैं 1 एकड़ को लॉस करें, बट अकॉर्डिंग टू हिम हम 1 सेकंड में कितना लॉस करें, वी आर लॉसिंग 1.5 एकड़ इन अ सेकंड। क्लियर? आर्टिकल 48A, अब हमारे जो है लॉ क्या कहता है कि आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment. Endeavor का मतलब क्या होता है बच्चों, make efforts. The 48A article of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर्टिकल है 48 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का हमारा क्या बोलता है कि हमें जो है हम स्टेट ऑल, कि हमें क्या है कि हमें इतने एफर्ट्स करने चाहिए, इतना मेक एफर्ट्स कि सो दैट कि हमें जो है सारे जो एनवायरनमेंट को या हमारे फॉरेस्ट हैं या हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमें जो है इतने स्टेप्स उठाने चाहिए सो दैट कि हम इसे प्रोटेक्ट करें। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारा लॉ, हमारे लॉ में भी है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर फॉरेस्ट एंड कि हमें यू शुड प्रोटेक्ट योर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये लॉ भी बोलता है। क्लियर? बट what causes endless anguish in the fact, anguish means pain, that laws are never respected nor enforced. अगर हम 48A आर्टिकल को समझते कि हमारा लॉ क्या बोल रहा है कि हमें जो है हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए अपने जो है फॉरेस्ट को, अपनी अगर हम फॉरेस्ट को सेव करेंगे तो ऑब्वियस है हम किसको बचा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं। तो हमने 48A, तो वो क्या कह रहे हैं, हमने नेवर रिस्पेक्ट आवर लॉ, हमने कभी जो है अपने लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करा, नॉर एनफोर्स इन इंडिया, ना कि किसी ने ये बोला कि नहीं भाई तुम्हें जो है ये लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्लियर? अगर हम फॉलो करते हैं अपने 48A आर्टिकल को तो मे बी जो है हमारे जो इतना एलिंग प्लैनेट नहीं होता, अनहेल्दी प्लैनेट नहीं होता, इफ वी रिस्पेक्ट, अगर हम जो है रिस्पेक्ट करते किसकी, आर लॉ की रिस्पेक्ट करते और एनफोर्स करते। क्लियर? फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट
कास्टिज्म, कास्ट का अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो है कास्टिज्म भी होना चाहिए, अनटचेबिलिटी भी जो है एबॉलिश हो गई, बॉन्डेड भी जो है एबॉलिश होना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कास्ट का जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, अनटचेबिलिटी का भी जो है ये भी एबॉलिश होना चाहिए, बॉन्डेड लेबर का भी जो है एबॉलिश होना चाहिए। बट क्या ये एबॉलिश हुए हैं तीनों चीजें, कास्टिज्म या अनटचेबिलिटी या बॉन्डेड लेबर? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि ये सारे एबोलिश होने पर नहीं हुए हैं। सेम जो है हमारा जो है लॉ क्या कहता है, 48A आर्टिकल क्या कहता है हमारा, कि हमें जो है अपने जो है इसकी फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए, हमें वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहिए, बट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है अपने लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करा, नॉर एनफोर्स इन इंडिया। क्लियर? तो यहाँ पे इसीलिए बताया कि जब इनको जो है एबॉलिश होने के बावजूद भी हम लोग उनको जो है अभी भी इसी जो है अनटचेबिलिटी या हम कास्ट पे जो करते हैं, या हम बॉन्डेड लेबर, छोटे छोटे बच्चों को जो है लेबर बना के रखते हैं, या हम जो है बॉन्डेड लेबर, सॉरी चाइल्ड लेबर अलग है, बॉन्डेड लेबर मीन्स हम बॉन्ड करके रखते हैं कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी को हमने रख लिया, इतने साल तक जो है तुम हमारे अंडर काम करो, तो बॉन्डेड लेबर। तो ये सारी चीजें एबॉलिश होनी चाहिए थी बट नहीं हुई है, बट दे फ्लोरिश, अभी भी जो है फ्लोरिश करी हैं, प्रॉस्पर करी हैं शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 44 years के बाद भी जो है ये चीजें जो है क्या हो रही है, फ्लोरिश हो रही है इन राइट। नेक्स्ट इज, अब सबसे पहला क्या है बच्चों, पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल करते हैं, क्लियर, अ रीसेंट रिपोर्ट of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. अगर हम 4 last decades का मतलब क्या होता है बच्चों, 40 years। अगर हम 40 years की रिपोर्ट देखते हैं, क्लियर, 40 साल की जो है अगर हम रिपोर्ट देखते हैं ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के फॉरेस्ट की, तो ये हमारी पार्लियामेंट की जो है एस्टीमेट कमेटी ने बताया है, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, अगर हम जो है रिलायबल डेटा, जो बिल्कुल सही डेटा है, रिलायबल है, इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 million acres अ ईयर। एक साल में इंडिया की बात कर रहे हैं हम, 3.7 million acres अ ईयर। हम अपना फॉरेस्ट कितना लॉस कर रहे हैं कि 1 एकड़ 3.7 million एकड़ एक साल में। क्लियर? लार्ज एरिया ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जो सरकार ने जो है जिस एरिया को जो है डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये फॉरेस्ट है, उसको भी हम कैसे यूज करें कि भाई थोड़ा सा पार्ट दे दिया भाई ये ऑफिशियल यूज के लिए, इस तरह से जो है वो भी जो है हम लॉस कर रहे हैं। लार्ज एरिया ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, की ऑफिशियली जो है उन्होंने बोला है कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट, और जो लार्ज एरिया, बड़े बड़े जो है एरियाज होते हैं, वो फॉरेस्ट के लिए जो है गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। अगर हम उनको देखेंगे तो अब जो है वो क्या आ गए हैं, ट्रीलेस हो गए, फॉरेस्ट कट हो गए हैं, जबकि गवर्नमेंट ने उस एरिया को क्या बोला था, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट लैंड। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो एस्टिमेशन है, जो एस्टिमेट कराए उसने, तो जैसे ऊपर लिखा होगा कि रिलायबल, तो हमारे जो है जो डेटा है हमारे पास जो आया है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज क्या है, 3.7 million acres अ ईयर। कितना है, 3.7 million acres per year।
क्लियर, एक साल में इतना हो रहा है। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है अगर हम एक्चुअल में देखें, ग्राउंड में देखें, तो इट वॉज 8 टाइम्स, जो भी डेटा दिया है इसके 8 टाइम्स वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, भारत। क्लियर, द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो एक्चुअल लॉस कितना करें, 8 टाइम्स। 8 टाइम्स किसका, 3.7 मिलियन एकर्स का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम एक साल में कितना अपना फॉरेस्ट को वी आर लॉसिंग, कितना लॉस करें। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations. अब यहाँ पे 3 साल की जो है इन्होंने पूरी कंप्लीट जो है स्टडी करी, किसके थ्रू करी, सैटेलाइट के थ्रू। इस सैटेलाइट से इमेजेस मंगाई उन्होंने, एरियल फोटोग्राफ करी बाय जो है एयर से। क्लियर, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस में ने जो है 3 साल की पूरी स्टडी करी, पूरी प्लानट की स्टडी करी, किसके थ्रू, यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस एंड एरियल फोटोग्राफ्स। वार्न्स दैट, अब उन्होंने क्या वार्न करा था बच्चों, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, environment has deteriorated so badly that it is critical, clear, in many of the 88 countries investigated। अब क्योंकि उन्होंने क्या लिया था, जो पूरा हमारे जो प्लैनेट है उसकी सैटेलाइट इमेजेस ली थी, एरियल फोटोग्राफ्स ली थी, तो उन्होंने कितने जो है देशों की स्टडी करी, 88 कंट्रीज। 88 countries investigated by the Union States through satellite images और एरियल फोटोग्राफ। क्लियर, और उन्होंने वार्न कर दिया था कि कितनी तेजी से जो एनवायरमेंट है वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, डिस्ट्रॉयड सो बैडली। और ये नहीं कि एक ही कंट्री में हो रहा, पूरी 88, इसका मतलब हमारी पूरी प्लैनेट जो है अनहेल्दी हो रही है, उसका एनवायरमेंट अनहेल्दी हो रहा है। There can be no doubt, there can be no doubt that the growth of the world population, और इसका मेन रीजन क्या है बच्चों, पॉपुलेशन, जो रैपिड जो हमारा ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देयर कैन बी नो डाउट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब क्यों बोला है बच्चों, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होगा बच्चों, ऑब्वियस है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, ओवर यूज होंगे। भाई जितने मेंबर्स हैं, सपोज आपकी फैमिली है, फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो 10 मेंबर्स उसको यूज करेंगे। अगर आपकी फैमिली में 2 मेंबर्स है तो कम जो है कंजप्शन होगा। क्लियर, तो पॉपुलेशन क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ जाएंगी, अगर 10 मेंबर्स हैं फिर उनकी फैमिली बनेगी, फिर वो जो है उतना ही उनको एरिया चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सबसे मेन फैक्टर क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। Growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। तो अगर हम जो है जागरूक हो जाए कि भाई पॉपुलेशन जो है उसको कम कर दें, क्लियर, तो मे बी जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हमारे क्या हो जाएंगे, नीड्स कम हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी। क्लियर, अगर सपोज आपकी फैमिली में 4 मेंबर है और पापा जो है जॉब करते हैं, पैसा लाते हैं, तो कितना अगर कोई खाने के लिए चीज लाते हैं तो कितना में बटेगी बच्चों, 4 में बटेगी। अगर वही जो है पेरेंट्स के फैमिली में 10 मेंबर्स होंगे तो बच्चों कितना मिलेगा आपको, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। क्लियर, तो अगर हम इससे जो है समझ लें कि अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, हमें जो है उसको कैसे यूज करना है, सोच समझ के हमें यूज करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और तभी जो है हम सेव कर सकते हैं अपनी प्लैनेट, अपने फ्यूचर। इट टुक मैनकाइंड मोर देन a million years to reach। अब यहाँ पे देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगा बच्चों, मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। अगर पॉपुलेशन को फर्स्ट बिलियन बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगा,
मैनी ईयर्स, काफी साल लगे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई 1 बिलियन, मतलब काफी टाइम के बाद जो है हमारी 1 बिलियन हुई। अब इसके बाद जो है कैसे तेजी से बढ़ती है, लेट्स सी। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। और ये पॉपुलेशन कब थी, 1800 में कितनी थी, कितनी थी बच्चों, 1800 में कितनी थी, 1 बिलियन। और इसको 1 बिलियन पहुंचने में कितना टाइम लगा था, मैनी ईयर, बहुत साल लगे थे। बाय द ईयर 1900 और सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेकेंड बिलियन जो है यहाँ पे ऐड हो गया 1900, 2 बिलियन हो गए, राइट। तो कितना साल लगा, 100 साल, 100 ईयर्स लगे हमें कहाँ बनने में, 2 बिलियन से। नेक्स्ट है, एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 बिलियन ऐड हुआ और 2000 तक जो है हम देखो कहाँ पहुंच गए, 3.7 बिलियन और ऐड हो गए। क्लियर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1800 बिलियन बनने में, 1800 में फर्स्ट बिलियन 1 बिलियन बनने में कितना टाइम लगा था हमें, बहुत साल लगे थे। 1900 में हमने एक सेकंड बिलियन वॉज एडेड, 100 साल में हमने उसमें 1 बिलियन जो है सेकंड बिलियन हो गए। और इसके बाद जो है 3.5 बिलियन जो है इसमें और ऐड हो गए। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 1 बिलियन ये हो गए, 3 और 2 5, 5 बिलियन हो गए। तो यहाँ पे 1 और 1 ऐड कर दिए थे, तो 1 मिलियन बिलियन जो है और ऐड हुए थे। क्लियर। तो कितना हो गया ये, 5.7 बिलियन। द प्रेजेंट वर्ल्ड, और अभी अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट जो है हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 5.7 बिलियन। 1 बिलियन बनने में मैनी ईयर्स लगे, फिर 100 साल लगे 1 बिलियन बनने में 1900 में, फिर 3.7 बिलियन जो है 2000 में अगर हम उसको देखें तो इट्स टोटल इज योर 5.7 बिलियन, राइट। तो आप देख सकते हैं कितनी रैपिडली जो है ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन। क्या इतनी तेजी से होना चाहिए बच्चों, कि कहाँ 1 बिलियन बनने में पॉपुलेशन को कई मिलियन ईयर, कई साल लगे थे, मैनी ईयर्स। क्लियर। फिर 1 बिलियन बनने में जो है 100 ईयर्स लगे थे, बट 2000 आते आते जो है इट वाज 3.7 बिलियन एंड टोटल पॉपुलेशन एट प्रेजेंट इज, दैट इज योर 1.7 बिलियन। और ये भी हम कब की बात करें, 1994, क्योंकि ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था, 1994 में। क्लियर। तो ये भी जो भी हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो ये कब के पढ़ रहे हैं हम, 1994, बिकॉज दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन 1994 बाय, किसने किसने करा था, नानी पालखीवाला। और कहाँ पे हुआ था, द इंडियन एक्सप्रेस। क्लियर। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। फर्टिलिटी फॉल्स कब होगी, जब इनकम बढ़ेगी। एजुकेशन स्प्रेड, लोग पढ़े लिखे होंगे तभी जो हमारी फर्टिलिटी फॉल्स होगी, पॉपुलेशन कम होगी जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन एजुकेशन स्प्रेड होगी, एक लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, एंड हेल्थ इंप्रूव, और उनको लगेगा हाँ भाई हमें जो है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो ये कौन करेगा, जब इंसान क्या होगा, पढ़ा लिखा होगा, जब उसको नॉलेज होगी हाँ भाई ये गलत है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इम्पैक्ट हमारी अर्थ पे पड़ रहा है, हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है। तब हमारे क्या होगा, फर्टिलिटी फॉल्स होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी जब इनकम बढ़ेगी, या एजुकेशन स्प्रेड होगा, लोग जो हैं पढ़े लिखे होंगे, या हेल्थ इंप्रूव। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, बट डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in numbers continue। अगर इसी तरह से जो है प्रेजेंट जो है, if the present increase in numbers continues, अगर इसी तरह से बढ़ती रहेगी तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब लोग पढ़े लिखे होंगे,
लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, ऑब्वियस है, तभी जो है हम अपनी पॉपुलेशन में कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स सी द रिच गेट रिचर। अब जो अमीर है वो तो और अमीर बनेगा, ऑब्वियस, एंड द पुअर बेगेट। बेगेट मीन्स बहुत सारे जो है उनके बच्चे एक के बाद जो है बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, घर में फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे हैं, तो वो कैसे रहेंगे बच्चों? क्या वो बढ़ेंगे आगे? ऑब्वियस है नहीं, क्योंकि जो रिच हैं दैट गेट रिचर, क्योंकि उन्होंने जो है उनको समझ में आ गया है, अवेयर हो गए हैं, और उन्होंने जो है फैमिली प्लानिंग करी है, कंट्रोल करा है। और परंतु जो पुअर हैं, गरीब लोग हैं, वी गेट चिल्ड्रन, मोर एंड मोर जो है बच्चे हो रहे हैं, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और जिसकी वजह से आज भी वो पुअर है। अगर एक फैमिली में 10 मेंबर्स है तो वो ऑब्वियस है कि एक आदमी जो है कमा रहा है, तो उसके बच्चों को कितना नॉरिशमेंट होगी, कितना खाना देंगे आप? थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट एक फैमिली में अगर 4 मेंबर है और उनके फादर कमा के ला रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो खाना किसमें बढ़ेगा? 4 में। तो पूरा जो है हेल्थ भी उनकी सही रहेगी, स्कूल भी वो भेजेंगे, क्योंकि फीस जो है दे आर कैपेबल टू पे द फीस। बट अगर पुअर फैमिली है, 10 मेंबर्स है उसकी फैमिली में, तो अगर वो जो है डेली के 500 भी कमाता है, तो किस में बटेंगे? 10 लोगों में बटेंगे, तो उनको खाना कितना मिलेगा? शेल्टर के लिए चाहिए। क्लियर? तो जो पुअर हैं वो पुअर हैं क्योंकि उनको जो है बच्चे जो है उनके पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, प्लानिंग नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर। अब उनके माइंड में क्या रहता है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, तो मे बी उनके माइंड में रहता है कि भाई जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो मे बी क्या है कि उतने हेल्पिंग हैंड्स हो, उतने ही काम करने वाले लोग होंगे। तो क्या बच्चों इट इज ट्रू? ऑब्वियस है ऐसा नहीं है। हम क्या करें, अगर हम बच्चों को काम पे भेज रहे हैं तो ऑब्वियस है हम उनके भविष्य से जो है खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर से हम खेल रहे हैं। मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जो है काम बाहर जा रहे हैं और आपको एकदम से काम मिल जाए। कई जो हैं ऐसे भी हैं जिनके पास काम नहीं है। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि किस तरह से, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जो है कैटल्स की तरह या जानवरों की तरह उनको पकड़ के जो है स्टेरिलाइज करें कि भाई नहीं फैमिली प्लानिंग करनी है करके। इसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री। क्लियर? कि इस बात को वो समझे, अवेयर रहें फैमिली प्लानिंग के बारे में, वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग। क्लियर? तो उनको ऐसे जो है हमें मेथड या क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूज ऑफ फोर्स। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई अपनी इच्छा से वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग करता है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन, विदाउट फोर्स, the choice is really between control of population and perpetuation of poverty. क्लियर? तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर लोग जो है जागरूक हो जाएंगे या फैमिली प्लानिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, और दूसरा क्या होगा कि पॉवर्टी से हम बाहर आए। नहीं तो इसी तरह से जो है चलता रहेगा, और क्या होगा बच्चों? फिर हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। जितनी पॉपुलेशन होगी उतना डिमांड बढ़ेगा, और अगर डिमांड बढ़ेगा तो हम पे किस पे डिपेंड है? हमें कहाँ से मिलता है इतना सारा सामान? या कोई इंडस्ट्री है तो वो कहाँ से रॉ मटेरियल लेती है? तो ऑब्वियस है फ्रॉम द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड। तो हम टोटली डिपेंड है ये 4 सिस्टम के ऊपर। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस है हम जो है किस पे लोड डालेंगे? अपनी प्लानेट में, और प्लानेट फिर कैसे हेल्दी रहेगा? तो हमें जो है क्या होना चाहिए? अवेयर, जागरूक होना चाहिए। किस लिए जागरूक जागरूक होना चाहिए? हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन में, क्योंकि जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना जो है हमारे जो हम ये रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको उसी के हिसाब से यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉपुलेशन, और आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन जो है हमारी सबसे पहले चाइना था टॉप में, और अब जो है इंडिया की पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा।
The population of India is estimated to 920 million today. ये कब की बात हो रही है? 1994 की। तो आप ये ना सोचें कि आज जो है हमारी पॉपुलेशन 920 मिलियन टुडे है। क्लियर? तो इसे कब की बात कर रहे हैं बच्चों हम? 1994, क्योंकि ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था? 1994 में इंडियन एक्सप्रेस में बाय नानी पालकीवाला। क्लियर? क्यों? आज हमने यहाँ तक कंप्लीट करा है, तो इसको घर में जाके रिवाइज करें। कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है फैक्ट्स हैं और डेटा दिए हैं, तो वो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं एग्जाम में। तो इसको घर में जाके रिवाइज करें, और कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरीज और डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? तो बच्चों, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice